हेलो एवरीवन, मेरा नाम एडवोकेट राहुल मिश्रा है और मैं आज आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहा हूं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जो है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों तक लीगल अमेंडमेंट्स, लीगल नॉलेज बहुत जल्दी, बहुत आसान भाषा में सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में। देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये होता है कि जब कोई सुप्रीम अथॉरिटी अपनी पावर बनाने की, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्ति किसी ऐसी अथॉरिटी को दे देती है और उससे वो काम करने की अपेक्षा रखती है, और उसके द्वारा जो जिस अथॉरिटी को अपनी पावर सुप्रीम अथॉरिटी ने डेलीगेट करी हुई है, उसके द्वारा जब कोई नियम, कानून, उपनियम, नोटिफिकेशन स्कीम बनाई जाती है तो वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाती है। यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जब कोई अथॉरिटी जो है नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो वही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाती है। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस तरीके से हो सकता है, उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। अब जैसे नोटिफिकेशन हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, बाय लॉज हो गए, स्कीम हो गए, ये सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आ जाएंगे। अब आखिरकार गवर्नमेंट जो है अपनी अथॉरिटी को पावर देती क्यों है, यानी कि अपनी जो शक्तियां है, जो उसके पास सुप्रीम शक्तियां हैं रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की, पार्लियामेंट हो गए चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो गए, इनके पास जो सुप्रीम शक्तियां हैं वो सब अथॉरिटी को आखिरकार वो डेलीगेट करती क्यों है, उन शक्तियों को सब अथॉरिटी को आखिरकार वो देती क्यों है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। अगर मान लीजिए जो है बेसिकली गवर्नमेंट क्या होती है, उसके पास इतने ज़्यादा काम होते हैं, इतने ज़्यादा पार्लियामेंट में बर्डन और प्रेशर होता है कि वो हर तरीके के नियम कानूनों को बना नहीं सकती है। इसलिए वो क्या करती है कि अपनी शक्तियों का जो है पृथक्करण करती है, अपनी शक्तियों को दूसरों को निरूपित करती है, बांटती है, डेलीगेट करती है, ट्रांसफर करती है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हमारे बिहाफ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए डेलीगेटेड लेजिस्लेचर कोई कानून बना रहा है और उन कानूनों में कोई डिफॉल्ट आ रही, कुछ दिक्कत हो रही, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम अथॉरिटी की होगी, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है उसने ही तो अपनी शक्तियों का जो है इस्तेमाल करने के लिए आपको डेलीगेट करा हुआ है। तो क्या होगा, वो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर होगा वो सुप्रीम अथॉरिटी के प्रति अकाउंटेबल होगा। अब जो है इसको करने के पीछे कारण है कि प्रेशर ऑन पार्लियामेंट हो गए कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, पार्लियामेंट के पास हर चीज़ की उनको नॉलेज नहीं होती है और हर चीज़ की टेक्निकलिटी नहीं होती है, तो इसलिए वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करते हैं। अब इससे क्या होगा, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया कि अपनी अथॉरिटीज को उन्होंने जो है डेलीगेट कर दिया किसी को, तो क्या होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वही बंदा उस नियम कानून को बनाएगा, उस कृत्य को करेगा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा। क्योंकि पार्लियामेंट में तो नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के चले गए और उनको हर फील्ड की नॉलेज थोड़ी ना होती है। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो नियम कानून वही लोग बनाएंगे जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होंगे, जिनके पास स्पेशल स्किल्स होंगी, वही लोग उन नियम कानूनों को बनाएंगे। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का ये भी एक जो है महत्वपूर्ण इंपैक्ट हो गया। अब दूसरा ये टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है, ये समय बचा देता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि पार्लियामेंट के पास बर्डन बहुत ज्यादा होगा, उनके पास बहुत सारे कानून होते, तो छोटे छोटे चीजों पर वो नियम कानून नहीं बना सकते, इसलिए वो अपनी शक्तियों को दूसरों को दे देते हैं, जिससे टाइम बच जाता है जनता का, ताकि वो और बड़े काम कर सकें। और ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आसानी से काम करते हुए जो है नियम कानूनों को बना सके। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक चीज और करता है कि वो आपके काम को आसान करता है, इट मेक्स योर वर्क इजी। ये आपके काम को बेहद आसान बना देता है कि आपकी जो काम करने की शक्ति होगी वो बहुत जो है क्या बोलते हैं कि बहुत इजीली हो जाएगी, क्योंकि सबको डिवाइडेड हो गया कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए घर में 4 मेंबर है, किसी को कह दिया गया तुमको बर्तन धोना है, तुमको कपड़े धोना, तो सबकी पावर्स बटी हुई है, सब अलग अलग फील्ड में अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिसमें कोहर्शन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। इससे कॉस्ट और एक्सपेंसेस बच जाएंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग होने लगेगी, और क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और सुपरविजन करने के लिए तो जो है गवर्नमेंट बैठी हुई कि सुपरवाइज करती रहेगी प्रॉपरली कि आखिरकार काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आशा है आप लोगों को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर है तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे लोगों को बढ़ाइए, जिससे और लोगों को एक्चुअल में, जिनको विद्यार्थियों को जरूरत है इस चीज़ की समझने की, वो उन तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।